सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम। दो जन मेंबर आएंगे। बता दो वो महाविदेह जहाँ अरिहंत रहते हैं। केवल ज्ञानी केवल दर्शी त्रैलोकी नाथ रहते हैं। चरण में वंदन हो मेरा, शरण में डेरा हो मेरा। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। जाना है हमको सिद्धालय, नहीं फिर लौट आना है। जगत की भूल भुलैया में धक्के हमको न खाना है। सिद्धों का देश है ऐसा, ज्योत में ज्योत हो जैसा। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। आता है जो भी शासन में, वो आराधक बन जाता। श्रद्धा सुमनों को लेकर के सिद्ध सोपान चढ़ जाता। जीवन को मोड़ दो अब तो, शासन में जोड़ दो खुद को। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। गुरु गुणवान होते हैं, गुरु पुण्यवान होते हैं। गुरु का शरणा अच्छा है, यही आधार सच्चा है। कहाँ है वो सुख शांति, गुरु चरणों में जो मिलती। कहाँ है वो आनंद लहरे, गुरु चरणों में जो मिलती। कृपा की धार बरसती है, वो नैया पार लगती है। गुरु का शरणा अच्छा है, यही आधार सच्चा है। सुने गुरु मुख से जिनवानी, वो निहाल हो जाता। लेकर संयम चरणों में, वो मालो माल बन जाता। ये वात्सल्य नीर बहाते हैं, मार्ग सच्चा दिखाते हैं। गुरु का शरणा अच्छा है, यही आधार सच्चा है। ये कितना सुंदर है शासन, प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है, चले आना मधुरतम है। सभी को अभी संवर करा देते हैं पहले। गुरुदेव की आज्ञा से संवर के पचकान, द्रव्य से 5 आश्रव सेवन के पचकान, क्षेत्र से 14 राजलोक परिमाण,
काल से एक नौकार मंत्र नहीं बोले तब तक, और भाव से एक करण एक योग से, और जितना भी हमारा हॉल में या रूम में आश्रव अभी चल रहा है मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वे सभी आश्रवों का आगार रखे, बाकी पापों का एक करण एक योग से, जब तक नौकार नहीं बोले तब तक त्याग। तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गर्हामि अपानम वो सिर वो सिरे वो सिरे। शुरू करना है अध्ययन? हाँ जी हाँ। हाँ भैया। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। आज हम उत्तरदैन सूत्र का 14वां अध्ययन देखेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्व साहूनम एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम। श्री पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने जो बड़ी साधु वंदना की रचना की, उसकी 2 गाथा में बोलता हूं जो इस अध्ययन से संबंधित है। गाथा नंबर 15 और 16। वली इक्षुकार राजा घर कमलावती नार भृगुने जसा तेहना दोय कुमार क्षय छत्ती रिद्धि चांडी लीधो संयम भार इन अल्प काल मा पाम्या मोक्ष दुवार। इस उत्तरायण सूत्र के 14वें अध्ययन का नाम है इक्षुकार्य नामक 14वां अध्ययन। इस अध्ययन में 6 आत्माओं का वर्णन आता है, तो एक स्टोरी रूप में ही है और वार्तालाप रूप में। जैसे हमने पिछला 13वां अध्ययन देखा था, वहां पर चित्त मुनि और संभूति मुनि का वार्तालाप हुआ था और किस तरह से उनका आगे उनकी गति हुई वो हमने देखा। 14वें अध्ययन में भी इन 6 आत्माओं संबंधित घटनाएं बताई हुई है और उनका अंत किस तरह से होता है और कहाँ होता है वो बताया हुआ है। तो रेफरेंस पहले हम शुरू करेंगे। जैसे अभी 2 गाथाओं में बताया कि देवभद्र और यशोभद्र, ये 2 जीव, ये 2 आत्मा जिनका वर्णन इस अध्ययन में चलेगा, तो वे देवभद्र और यशोभद्र ऐसे 2 बच्चे, लेकिन उनके पूर्व बहु की अगर बात करें, पूर्व के पूर्व बहु की, तो वहां पर भी वे 2 भाई थे। उन्होंने संयम अंगीकार किया था, फल स्वरूप वे देवगति को प्राप्त हुए। वहां से फिर से वे मनुष्य गति को प्राप्त होकर श्रेष्ठ कुल में जन्म कर वापिस वे दोनों भाई रूप में जन्मे और उन्होंने फिर से दीक्षा अंगीकार करी। दीक्षा अंगीकार सिर्फ दोनों ने नहीं करी, लेकिन साथ में उनके अन्य 4 मित्र भी है। तो उन 4 मित्र अर्थात 4 जीव, उनके नाम ग्रंथ में दिए हुए हैं। वसुमित्र, वसुदत्त, वसुप्रिय और धनदत्त। और ये जो पहले 2 जीव है अर्थात देवभद्र और यशोभद्र, उनका भी नाम दिया है पहले बहु का नंददत्त और नंदप्रिय। ठीक है, तो ये 2 जीव और उनके 4 मित्र, ये 6 ही आत्मा दीक्षा अंगीकार करती है और फल स्वरूप ये वापिस 6 ही आत्मा पहले देवलोक में अर्थात सौधर्म नाम के देवलोक में गुल्म नामक विमान में उत्पन्न होती है। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अपना अपना जो साउंड है उसको म्यूट रखे ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना होवे। तो ये 6 की 6 आत्मा संयम का पालन करके पहले देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। पहले देवलोक में उनकी स्थिति 4 पल्योपम की बताई है। 4 पल्योपम अर्थात असंख्यात वर्ष। तो इतने वर्षों तक पहले देवलोक में रहने के बाद अब आगे पीछे करके ये 6 के 6 जीव वापिस इस भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले अर्थात मनुष्य गति को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है,
अब मिच्छामि भरत क्षेत्र है या कौन सा क्षेत्र मुझे याद नहीं, लेकिन मनुष्य गति को कर्म भूमि क्षेत्र को प्राप्त होने वाले हैं। अब उसकी कहानी आती है, उसका अगर हम कहानी देखेंगे तो वापस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब ये जो 4 मित्र साथ में दीक्षित हुए थे, वे 4 मित्र इस लास्ट भव में एक तो बनते हैं इशुकार राजा, जिनके नाम से अध्ययन चलता है, उनकी रानी अर्थात कमलावती, ये 2 लोग हुए। और 4 में से जो बचे 2 है, उसमें से एक बनता है भृगु पुरोहित अर्थात ब्राह्मण बनता है, जो वेदों का जानकार होता है। और आखिरी जो चौथे नंबर का जीव बचा वो बनता है उस भृगु पुरोहित की यशा नाम की पत्नी। अर्थात इस तरह से वे 4 जीव देवलोक से चवकर राजा बने, रानी बनी, भृगु पुरोहित बने और उसकी पत्नी यशा बनी, ये 4। अभी तक वे 2 जीव जो है देवभद्र यशोभद्र जो बच्चे हैं, वे अभी तक देवगति में है। ठीक है। अब भृगु पुरोहित और यशा, इनको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, संतान नहीं होती है। तब कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद वे ही 2 जीव जो देवगति में है, वे बच्चों के जीव, वे इनके सपने में आते हैं और इनको चेताते हैं कि 2 जीव देवगति से चलकर तुम्हारे कुल में घर में उत्पन्न होने वाले हैं। लेकिन आगे की बात ये भी बताते हैं कि वे वितराग अर्थात जिनेश्वर भगवंतों के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, अर्थात संयम अंगीकार करने वाले हैं। तो इस तरह की जानकारी वे 2 जीवों ने देवगति से आकर इन दोनों के सपनों में आकर बताई। अब ये जो ब्राह्मण थे भृगु पुरोहित और यशा, ये भयभीत हुए, तो इन्होंने इस तरह की योजना करी कि वे उस इक्षुकार नगर के बाहर जाकर कुटिया में, झोपड़ी में रहने लगे, ताकि जब ये गर्भवती हो और फिर उन बच्चों का जन्म हो तो कोई भी साधु संत, जैन साधु संत वहां पर पहुंच नहीं सके। इस तरह के जंगल के स्थान पर वो जाकर रहने लगे। अब वे 2 जीव चौकर माता के गर्भ में आए, इनका जन्म हुआ। जन्म से ही उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इन दोनों बच्चों के मन में, हृदय में इस तरह से जैन मुनियों के प्रति कुटिल भावनाएं भरना शुरू किया कि ये जो जैन मुनि होते हैं, बाहर से तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनकी झोली में, उनके पात्र में चाकू होते हैं, छुरिया होती है, तलवार आदि होते हैं, जिससे वो बच्चों को पकड़ के, काट कर उनका मांस निकाल के खाते हैं। इस तरह से वे परेशान करते हैं। तो इस तरह की भावना वे ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों के मन में भरना शुरू किया। अब ये बच्चे थे, जैसा माता पिता बताते थे उस तरह से ये भी अपनी भावनाओं को डेवलप करने लगे। तो उनको भी जैन मुनियों के प्रति, या जो सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके प्रति एक मन में भय स्थापित हो गया। अब दिन बीतते हैं, दिन पास होते हैं, तब कोई 2 जैन मुनि रास्ता भटक कर वे भृगु पुरोहित के घर में पहुंचते हैं, उसी व्यक्ति के घर में, उस ब्राह्मण के घर में। तब वे जो 2 पुत्र है, वे बाहर खेल कूदने के लिए गए हुए होते हैं। साधु पधारते हैं, ब्राह्मण जो है भाव पूर्वक उनको गोचरी भी बहराते हैं, निर्दोष गोचरी बहराते हैं, निर्दोष गोचरी भी बहराते हैं, लेकिन साथ में उनको ये भी कहते हैं, जैसे उन्होंने बच्चों को समझा दिया कि जैन मुनि से दूर रहना, वैसे इन्होंने साधु को भी समझाने का प्रयास किया कि हमारे जो 2 पुत्र है, 2 संतान है, वो बड़े उद्दंड है, तो उनसे आप दूर रहना। वो साधु को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं इत्यादि। इस तरह से इत्यादि कारण से उनको, साधु के मन में भी उन 2 पुत्रों के प्रति भय उत्पन्न कराया। अब साधु तो निर्भय होते हैं, लेकिन संयम की विराधना ना हो, इसलिए वे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वही रास्ता ब्राह्मण ने बता दिया। अब उस रास्ते से वे जंगल से बाहर जब निकलते हैं, तो उसी रास्ते से सामने वे 2 जीव, 2 बच्चे, जिनका नाम है देवभद्र और यशोभद्र, सामने आते हैं। देवभद्र और यशोभद्र ने उन मुनियों को आते हुए देखा
तो उनको अपने माता पिता की बात याद आई और तुरंत उल्टे पैर भागे दूसरे दिशा में। भागते भागते उनको एक पेड़ दिखा, तो उस पेड़ के ऊपर जाकर वो बैठ गए, एक डाली के ऊपर आराम से बैठ गए। संयोगवश वे जो मुनि भगवंत थे, वे आगे चलते चलते विहार करते करते उसी पेड़ के नीचे उन्होंने पड़ाव डाला अर्थात वे मुनि आए। अब देखो, ऊपर पेड़ पर देवभद्र यशोभद्र बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि मुनि हमारे तरफ आ रहे हैं, रास्ते से आ रहे हैं। आते आते भी उन्होंने उनकी चलने की जो स्टाइल थी उसको देखा कि ये जो मुनिराज है ऊपर देखकर या साइड में देखकर नहीं चल रहे हैं, वो नीचे जमीन पर देखकर चल रहे हैं। और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई किसी जीव को नहीं मार रहे हैं, छोटी सी कीड़ी को भी नहीं मार रहे। तो विहार करते करते पेड़ के नीचे आए। अब पेड़ के नीचे वहां पर उनको जहां पर बैठना है वहां पर भी वो पूंज कर देख कर बैठ रहे हैं। तो पूंज क्यों रहे हैं? ताकि कोई भी जीव की विराधना ना हो। अब उन्होंने पूंज लिया, जो भी साधु की विधि है वो अच्छी तरह से विधि कर रहे हैं, क्रिया समिति का पालन कर रहे हैं। नीचे बैठे, पात्रे भी धीरे से खोले, झोली खोली, पात्रे एक साइड में रखे, पात्रों को भी, पात्रे के अंदर जो भी आहार है उसकी भी वापिस प्रतिलेखना कर रहे हैं और यत्ना पूर्वक विधि से उस आहार को ग्रहण कर रहे हैं। अब ये सब घटना, ये सब पिक्चर ऊपर बैठे हुए दो जो बच्चे हैं देवभद्र यशोभद्र देख रहे हैं। अब इस तरह की यत्नामय प्रवृत्ति देखकर और उन साधु को देखकर, वे श्वेत वस्त्र देखकर, मुंह पत्ती को देखकर, रजोहरण पूंजनी को देखकर उनके मन में भी एक चिंतन शुरू हुआ कि ऐसा दृश्य हमने कहीं तो देखा है, ऐसा व्यक्ति हमने कहीं तो देखा है, ऐसे वस्त्र कहीं तो देखे हैं। इस तरह से चिंतन करते करते उनको भी जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। दोनों को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और उस जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने पूर्व भव देखा, उसका पूर्व भव भी देखा। तो पिछला भव उन्होंने देखा देव गति का, और उसके पहले का जो मनुष्य का भव था वो भी उन्होंने देखा। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि पहले तो हमने मनुष्य भव जो प्राप्त किया उसमें संयम अंगीकार किया था, उसके पहले भी जो भव प्राप्त हुआ उसमें भी संयम अंगीकार किया था, शुद्ध तरीके से संयम का पालन किया, फल स्वरूप देव गति मिली। देव गति में तो संयम होता नहीं है, वहां तो परिग्रह है, लोभ है, काम भोग की प्रचुरता है, धन की प्रचुरता है। तो वो भी सब कुछ देखा उन्होंने। तो प्रत्यक्ष रूप में उनको संसार का स्वरूप ध्यान में आया कि संयम अर्थात त्याग, 18 पापों का त्याग किया, फल स्वरूप देवगति प्राप्त करी। तो इस तरह से चिंतन करते करते उनको मनुष्य संबंधी काम भोगों से भी विरक्ति हुई, और इतना ही नहीं, देव गति संबंधी काम भोगों से भी विरक्ति हुई। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में देखना, हमको थोड़ी सी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं या कल्पना भी करते हैं, तो हमको उसके प्रति लगभग आसक्ति हो जाती है, ममत्व हो जाता है, वो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन वहीं पर ये देवभद्र यशोभद्र, जिनकी उम्र शादी तो नहीं की है, कुमार अवस्था में है, छोटे हैं, अब उनको जाति स्मरण में जो देव गति दिख रही है, उसमें भी वो आसक्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि देव गति के भोग भी अनित्य है और शरण देने वाले नहीं है और मृत्यु से भी बचाने वाले नहीं है। तो जाति स्मरण में इस तरह से उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया, मनुष्य संबंधी भोगों से विरक्ति प्राप्त करी, देव गति संबंधी भोगों से भी विरक्ति प्राप्त करी। फिर वहां से वो नीचे उतरे, गुरुदेव मुनि भगवंतों को वंदन आदि किया, सुख साता पूछी। अब वे सब विधि जानते हैं, क्योंकि जाति स्मरण में सब कुछ देख लिया, पिछले भव में उन्होंने किस तरह से संयम का पालन किया था। शास्त्रकार आगे बताते हैं कि उनको अभी 9 तत्व की भी जानकारी हो चुकी है। तो संभव अभी यहाँ पर उनको सम्यक्त्व की भी प्राप्ति समझी जाती है। पहले शायद हो या ना भी हो, लेकिन इस प्रसंग से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति अर्थात 9 तत्व के ऊपर श्रद्धा होती है, ऐसा समझा जाता है। तो वे जीव के जानकार, अजीव के जानकार, पुण्य पाप आश्रव आदि 9 तत्वों के जानकार होते हैं। अब वे मुनिराज को कहते हैं, क्योंकि उनको विरक्ति हो गई है,
हम सम्यक्त्व के लक्षण क्या बोलते हैं? संवेग निर्वेद। संवेग मतलब मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, निर्वेद मतलब काम भोग, ये वैराग्य, संसार के पधारे पुद्गल जो है उससे वैराग्य, ठीक है। तो उनको वो प्राप्त हो चुका है, चिंतन में वही चल रहा है। तो उन्होंने मुनि को कहा कि भगवंत, हम माता पिता की आज्ञा लेकर आपके श्री चरणों में आपके पास दीक्षित होना चाहते हैं, मुनि जीवन, संयम जीवन अंगीकार करना चाहते हैं। अब उसको, उनकी भावनाओं को कंपेयर करें हमारे आज के जीवन से, वापस वही कि हम जो कुछ भी देखते हैं हमको वो प्राप्त करने की इच्छा होती है। आगे इस अध्ययन में सिर्फ बोध और बोध है। वैसे चित्त मुनि, संभूति मुनि में भी चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को बोध ही दिया था, लेकिन ब्रह्मदत्त वो समझ नहीं पाए या फिर लाचार थे क्योंकि नियाना किया था। तो ब्रह्मदत्त 7वीं नरक में गए और चित्त मुनि का मोक्ष हुआ। उसी तरह से यहाँ पर बोध दे रहे हैं। अब आगे एक एक घटना देखना कि किस तरह से देवभद्र यशोभद्र के कारण से, निमित्त से उनके पिता को वैराग्य आता है, फिर उनके पिता के निमित्त से या तीनों के निमित्त से माता को वैराग्य आता है, और इन चारों के निमित्त से वो जो रानी है कमलावती उसको वैराग्य आता है, और इन पांचों के निमित्त से राजा को भी वैराग्य आता है। इस तरह से छहों को वैराग्य किस तरह से आता है, क्या बोध देते हैं, वो हम आगे की गाथाओं में देखेंगे। अब वे देवभद्र यशोभद्र अपने घर जाते हैं और माता पिता से अब दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं। वे कहते हैं कि हमको अभी मनुष्य संबंधी काम भोगों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, हमको देवगति संबंधी काम भोगों में भी रुचि नहीं है। हालांकि देवगति के जो पदार्थ है इस मनुष्य गति से अनंत 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 गुना ऊंचे क्वालिटी के हैं, फिर भी हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो एकांत रूप से मोक्ष चाहिए। तो गाथा में बताते हैं, 3 बातें उन्होंने बताई कि पहली बात, जन्म जरा और मृत्यु से हम भयभीत हुए हैं, मतलब डरे हैं। कोई कोई कहते हैं कि भाई ये जैन धर्म जो है उसमें खासकर ऐसा छोड़ो या त्याग करो, इस तरह की प्रज्ञापना की जाती, बताया जाता है, या फिर डरने का बताया जाता है, नरक से डरो, पाप से डरो, या डरने की बात की जाती। या आगे चलकर व्यक्ति ये भी बोलता है कि जिसको संसार नहीं करने आया वो, या संसार के संकटों से डरकर उसने दीक्षा स्वीकार कर ली या मुनि बन गया। लेकिन शास्त्रकार फिर से बता रहे, 13वें अध्याय में भी बताया और यहाँ पर भी बता रहे हैं, जन्म जरा और मृत्यु से भयभीत हुए हैं। इसका मतलब हमको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमको बुढ़ापे से भयभीत होना है। तो बुढ़ापे से तो हम लगभग भयभीत होते ही है, लेकिन उसके पीछे हमारा आशय अलग होता है, शारीरिक आशय होता है, तो हमको उसको आत्मा की तरफ मोड़ना होगा। फिर हम मृत्यु से भी भयभीत होते हैं, लेकिन उसमें भी हमको शारीरिक आशय होता है कि मैं मर जाऊं तो शरीर छूटेगा, धन दौलत परिवार संबंध व्यापार ये सब इस लोक में प्राप्त किया है वो छूट जाएगा, आगे मिले नहीं मिले कहाँ जाऊं पता नहीं, तो वो भय रहता है। और वैसे भी जीव मृत्यु से डरता ही है। लेकिन यहाँ पर भगवान ओवरऑल समुच्चय रूप से क्यों डरना है वो बता रहे। और पहली बात, जन्म से भी डरना है। जन्म दिवस आता है तब हम अपने आप को टटोले कि हम दूसरों को जब विशेष देते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि आप जीवो हजारों साल, आपके दिन आप प्रति वर्ष के दिन हो 50,000, बार बार आप जन्म लो, ऐसी जो भावना की जाती है वो शास्त्र से विरुद्ध समझी जाती है। पहली बात तो 1 साल में 50,000 वर्ष नहीं हो सकते। दूसरी बात, जन्म से डरना है तो जितने जल्दी मेरे ये जन्म कटे, जन्म मरण खत्म होवे, उतना मेरे आत्मा के लिए श्रेयस्कर होगा। तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जन्म से, जरा से और मृत्यु से भयभीत होना है। क्यों भयभीत होना है? क्योंकि अगर पाप करते रहेंगे तो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे और जन्म और मृत्यु हमारी शुरू रहेगी। एक जानकारी के लिए बता दूं कि निगोद जो है अर्थात आलू या प्याज आदि, उसमें रहे हुए जो जीव है वो हमारा जो एक श्वासोश्वास है
जिसमें लगभग 1-2 सेकंड लगे, उतने टाइम में वे जीव लगभग 17 बार जन्म और मरण कर लेते हैं। 17 बार जन्म मरण 1-1.5 सेकंड के अंदर अंदर। तो इतनी भयंकरता है इस संसार की, और इन्होंने तो जाति स्मरण में प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है, इसलिए अब ये विचलित नहीं होने वाले हैं। तो पहली बात कही, जन्म जरा मृत्यु से भयभीत। दूसरी बात वे कह रहे हैं कि हमारा जो चित्त है वो मोक्ष में स्थित हो चुका है। मतलब हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे परिणामों में, हमारे चित्त में, मेरे माइंड में, मेरे थिंकिंग में सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है। अब हमको संसार करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तीसरी बात बता रहे हैं कि संसार से छुटकारा पाने के लिए काम भोगों से हमको विरक्ति हो गई है। छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने, कोई लोग ये कहते हैं कि बच्चों को आप दीक्षित दे देते, उन्होंने तो संसार देखा भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले उनको बड़ा होने दो, समझने दो, फिर उनको डिसीजन लेने दो। लेकिन ये तो अनंती बार 4 गति में घूम चुके हैं, और बच्चे भी दीक्षित होते हैं। अतिमुक्त कुमार बच्चे भी दीक्षा लेते हैं, आगम से सिद्ध होता है। तो इनको जाति स्मरण हुआ है, प्रत्यक्ष सब कुछ सामने दिख रहा है। तो 3 बातें इन्होंने अपने पिताश्री से विनय पूर्वक कही। ठीक है, अब ये 3 बातें पिता ने सुनी। पिता ने तो पहले भी देवता से सुना था। देवता अर्थात कौन? यही 2 जीव जब देवगति में थे तो यही आए थे, उन्होंने ही उनको कहा था कि बच्चे होंगे लेकिन दीक्षा लेंगे। अब इनको वो भी बात याद आई, तो थोड़ा और टेंशन बढ़ा कि भाई ये अभी दीक्षित हो जाएंगे, क्योंकि वंश आगे चलना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं संसारिक जीवों की होती है, बच्चे हो, पोते हो, व्यापार करे और वंश आगे चले। तो ये अभी भयभीत हो गए, डर गए, मन में उद्विग्नता, क्लेश उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे होगा। तो अब इनके इन्होंने जो आज्ञा मांगी बच्चों ने, उसके प्रति उत्तर में भृगु पुरोहित क्या कह रहे हैं? तो भृगु पुरोहित कहने लगे, मिचानुक्रम। अब आगे और एक गाथा है, उसमें ये जो बच्चे हैं वो वापिस कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन अनित्य है, मनुष्य जीवन अनित्य है, आयुष्य बहुत थोड़ा है। पहली बात, मनुष्य जीवन अनित्य है, आयुष्य बहुत थोड़ा है। भले 1 करोड़ पूर्व का क्यों ना हो, लेकिन पल्योपम सागरोपम और अनंत काल के भव भ्रमण के सामने ये मनुष्य भव जो प्राप्त हुआ दुर्लभ है, और उसमें भी जो आयु है करोड़ पूर्व की वो बहुत थोड़ी है। और जितनी भी आयु है उसमें भी ये आदि व्याधि और उपाधि रूप विघ्न, आदि व्याधि और उपाधि, ऐसे बहुत सारे विघ्न उस छोटी सी आयुष्य में भी भरे हुए हैं। तो इसीलिए हम मुनि वृत्ति को धारण करेंगे। हमको अब संसार में रुचि बिल्कुल भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आप हमको मुनि बनने की आज्ञा दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने आज्ञा मांगी। अब भृगु पुरोहित सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से रोका जाए। भाई अगर पहले से भावना होती कि ठीक है बच्चे मांगेंगे तो दे देंगे, कोई हम अंतरा नहीं देंगे, तो फिर इक्षुकार नगर से निकलकर वो जंगल में जाते ही नहीं, वो ब्राह्मण। लेकिन वो इच्छा नहीं थी कि बच्चों को दीक्षित करावे, तो अभी इनको रोकना है। किस तरह से रोकेंगे? लेकिन और एक बात आप ध्यान में रखना कि ये जो 6 जीव है, 6 ने पिछले भव में संयम अंगीकार किया हुआ है, अच्छी तरह से पाला हुआ है। लेकिन भव बदलता है, संस्कार भी बदलते हैं, और भूतकाल में किए हुए अशुभ भावना, संस्कार, संज्ञा वो भी अपना अपना काम करती है। तो अभी तक भृगु पुरोहित उस संसार के प्रवाह में है, इसलिए अब वे बच्चों को रोकने का प्रयास करेंगे। तो भृगु पुरोहित कह रहे हैं कि हमारे जो वेद के जानकार पुरुष पंडित है, उत्तम पुरुष है, पंडित पुरुष है, ठीक है, वो खुद ब्राह्मण थे, तो जो हमारे वेद के जानकार पंडित है वो क्या कहते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि पहले पुत्र रहित पुरुषों की सदगति नहीं होती है। क्या कहा उन्होंने? पुत्र रहित पुरुषों की उत्तम गति नहीं होती है। इसीलिए हे बच्चों, तुम अब क्या करो, पहले वेद के जानकार बनो। 4 बातें बताएंगे।
पहले बताएंगे वेद के जानकार बनो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, फिर शादी करो स्त्री के साथ, भोग का उपभोग, काम भोग का उपभोग करो, और चौथी बात पुत्र उत्पत्ति करके फिर पुत्रों को ये संसार का भार सौंप कर फिर भले तुम दीक्षित हो जाना। तो ये चार बातें बताकर वो ब्राह्मण पुत्रों को रोकना चाहते हैं। अब इन चारों बातों का उत्तर वे पुत्र क्या देते हैं? पुत्र विचलित नहीं होने वाले हैं, जाति स्मरण हुआ है, पिछला भव देखा है, नव तत्व के जानकार है, और अन्य बाकी भी थोड़े बहुत शास्त्रों का ज्ञान, थोकड़ा का ज्ञान उनको हो चुका है। तो उसके 12 भावना का ज्ञान हो चुका है। उसके आधार पर वे कहेंगे कि वेद पढ़ने के बाद भी वे जो वेद है वे हमारे लिए शरण रूप नहीं होने वाले हैं, अर्थात हमको मृत्यु के समय पर दुर्गति में जाने से नहीं बचाने वाले हैं। इन्होंने पिछले भव में जिनवाणी का आचरण किया था, इसलिए अब ये बोल रहे हैं कि वेद का जानकार होने से हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। हमने जाति स्मरण में देख लिया है कि किससे फायदा होता है। अब दूसरी जो बात बताई कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, ब्राह्मणों को भोजन का दान देकर फिर तुम आगे चले जाना। तो वे बच्चे कहते हैं कि कैसे ब्राह्मण या कैसे व्यक्तियों को दान देवे? वो तो ऐसे व्यक्ति है, मान लो कि जो हिंसा में धर्म मानते हैं, जो हिंसा की प्रशंसा करते हैं। आपको याद होगा तो उत्तरदान सूत्र का 12वां अध्ययन हरिकेशी मुनि, उसमें भी उन्होंने यज्ञ का स्वरूप बताया था कि यज्ञ किसको कहना। ये जो घी है या लकड़ियां है, अग्नि है और आहुति दी जा रही है, वो सच्चा यज्ञ नहीं है। इसलिए वे यहाँ पर भी बता रहे हैं कि हिंसा की प्रशंसा करते हैं और अहिंसा की निंदा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराने से हमारे आत्मा का हित होने वाला नहीं है। तीसरी बात कि पुत्र उत्पत्ति करके जाओ, पुत्र उत्पत्ति करो, फिर थोड़ा व्यापार करो और उनको भार सौंप कर फिर तुम दीक्षा लो। तो वे कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि वे जो पुत्र है वो भी हमको, मतलब हम पिता को दुर्गति में जाने से नहीं बचा पाएंगे। मतलब हमने अगर पाप किया, नरक निगोद में जाने योग्य कर्म किए, तो हमको वहां पर जाने से पुत्र नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे पुत्रों का हम क्या करें? हम क्यों ऐसे पुत्र करें? तो पुत्र की प्राप्ति होना भी हमारे आत्मा के हित में नहीं है। देखो ये जो दो देवभद्र यशोभद्र दो जो बच्चे हैं, उनको शास्त्रकार भावमुनि कह रहे हैं। भावमुनि क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व में स्थिर है। क्यों भावमुनि? क्योंकि लक्ष्य मोक्ष का है। भावमुनि क्यों? क्योंकि संसार के काम भोगों से विरक्ति हो चुकी है, सच्ची विरक्ति। और उसी तरह के उत्तर हमारे सामने आ रहे। और आखिरी उन्होंने कहा था उनके पिता ने कि स्त्री के साथ भोगों का उपभोग कर कर फिर तुम भले ही निकल जाना। तो उस सवाल के उत्तर में ये दोनों बच्चे फरमा रहे हैं कि खनमित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सुखा, संसार मुखस्य विपक्ष भूया, खानी अनत्थान उ काम भोगा। ये बहुत अच्छी गाथा है। हो सके तो इसको रोज सुबह एक बार स्वाध्याय के समय पर इसका चिंतन करना, इसको बोलना, 5-10 मिनट चिंतन करना। क्या कहा उन्होंने? खनमित्त सुखा बहुकाल दुखा, थोड़े समय का सुख और प्रचंड काल का दुख, बहुत लंबे समय का दुख है। तो ऐसी डील हमको नहीं चाहिए कि भाई जिसमें सुख थोड़ा हो और लंबे काल का दुख हो। भले ही 1 करोड़ पूर्व का सुख क्यों ना हो, लेकिन उस 1 करोड़ पूर्व के सामने पल्योपम, सागरोपम और अनंत अनंत काल का दुख शास्त्रकार बता रहे हैं। और उन्होंने भी जाति स्मरण में देखा हुआ है कि 13वें अध्याय में भी हमने देखा, ये गाथा वहां पर सब जगह लागू होती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का 700 वर्ष का आयुष्य पूरा करके कहा गए 33 सागरोपम के 7वीं नरक में चले गए। तो आप मैथमेटिक्स करना उसका,
इक्वेशन देखना, 700 years ऑफ काम भोग इज इक्वल टू 33 सागरोपम की 7वीं नारकी का आयुष्य। तो आप देखना, एक श्वासोश्वास के पीछे उन्होंने कितने प्रचंड दुखों को खड़ा कर दिया, और वो श्रृंखला आगे भी कुछ समय तक चालू रहेगी। खंडमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सुखा। बहुत सारा दुख है और सुख बहुत थोड़ा है। संसार मोक्षस्य विपक्ष भूया, स्पष्ट रूप से संसार और मोक्ष ये विपरीत मार्ग है। संसार अगर ईस्ट है तो मोक्ष वेस्ट है। संसार अगर साउथ डायरेक्शन में है तो मोक्ष नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इसलिए संसार और मोक्ष के मार्ग को कभी भी मिक्स नहीं करना। भले ही हम संसार में संसार का व्यवहार करना है इसलिए करना है, बाकी कर्तृत्व बुद्धि से नहीं करना है, या उसको धर्म समझकर नहीं करना है। धर्म अलग है। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। ठीक है। और आगे है खानी अनत्थान उ काम भोगा। ये जो काम भोग है वे अनर्थों की खान है। खान किसको कहते हैं? माइंस। माइंस किसको कहते हैं? जहां से आप निकालते जाओ, खत्म नहीं होता है, या खत्म कभी हो जावे तो वहां पर वापिस उत्पन्न ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसको माइंस कहते हैं, उसको खदान कहते हैं। तो ये काम भोग भी दुखों की खदान है। जितने ज्यादा काम भोग किए जाएंगे उतने ज्यादा दुख हमारे सामने खड़े रहते जाएंगे। तो एक बात बताइए, चारों बातों का उत्तर दे दिया। अब आगे वे दो पुत्र और कह रहे हैं कि रात दिन जो है फिर वे गाथा में बता रहे हैं कि हम संसारी जीव करते क्या है? खुद के लिए कमाना है, फिर दूसरों के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आदि आदि। तो वे कह रहे हैं कि संसारी जीव करते क्या है? इतना ही तो करते हैं। और क्या करते हैं भाई? देखना, हमारी सोच क्या होती है? हमने इतना कमा लिया, इतना कमाना बाकी है। हमने इतना काम कर लिया, अब उतना काम करना बाकी है। तो इस तरह से इन अध्यवसायों में, इन विचारों में हमारा जीवन व्यतीत होता जाता है, और रात दिन रूपी चोर हमारा आयुष्य खत्म कर रही है। रात बीती, दिन बीती, ऐसे बहुत सारी रात्रि और दिन बीत गई, अर्थात हमारा आयुष्य खत्म हो रहा है। फिर जब इतना सब कुछ समझता है तो धर्म कार्य में प्रमाद कैसे किया जा सकता है? ये दीक्षार्थी भाई बोल रहे हैं। जब हम किसी दीक्षा प्रसंग पर जाते हैं या दीक्षार्थियों का सत्कार करते हैं तो उसमें हमारी भी ये भावना होनी चाहिए, हमको वहां से कुछ प्राप्ति होनी चाहिए कि भाई अगर ये दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे हैं तो हमारे जीवन में भी उनके जैसे नहीं तो कम से कम श्रावकपना का जो हमारा लेवल है वो ऊंचा बने, और हमारा भी लक्ष्य दीक्षा लेने का, संयम अंगीकार करने का बने। तो ये उत्तर दे दिया। अब भृगु पुरोहित जो ब्राह्मण है वो वापिस उनको रोकने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक वो ब्राह्मण को सच्ची समझ नहीं आई है, इसलिए ब्राह्मण वापिस बोल रहे हैं, बच्चों जिसके लिए तुम तप, त्याग, संयम ये सब कष्ट सहन करने जा रहे हो वो तो सब हमारे पास ऑलरेडी है। अर्थात जो लोक में ये प्रचलन है कि तप, त्याग, संयम या कष्ट क्यों सहन करना है? ताकि आगे भविष्य में, फ्यूचर में या अगले भव में हमको इससे भी ज्यादा रिद्धि, धन, दौलत, देवगति, इंद्रपना आदि जो पदवियां है उसकी प्राप्ति हो। ठीक है। तो ब्राह्मण वही बोल रहे हैं कि हमारे पास धन है प्रचुर मात्रा में, हमारे पास स्वजन संबंधी भी है, परिवार है, परिवार में अपने मन को लगाओ, उनके साथ खेलो कूदो आदि अनेक प्रकार के महोत्सव मनाओ, और काम भोग के प्रचुर साधन भी है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श के, इनके विषयों के, इनके लिए बहुत सारे विषय हमारे घर में उपलब्ध है। तो तुम व्यर्थ ही संयम में कष्ट क्यों स्वीकार करने जा रहे हो? हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। अब ऐसा कहने पर
जो सच्चा दीक्षार्थी है वो स्पष्ट रूप में उत्तर देता है, जिस तरह से वो दोनों बच्चों ने दिया। तो बच्चे क्या कहते हैं? हे पिताजी, धर्म आचरण में धन का क्या प्रयोजन, स्वजन संबंधी का क्या प्रयोजन, और ये जो 5 इंद्रियों के विषय है इनका क्या प्रयोजन है? दीक्षा में, संयम में, या मोक्ष मार्ग में, या आत्म साधना में, ये कोई भी जो संसार की बातें हैं उनका किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कह रहे हैं कि हम जो दीक्षा ले रहे हैं वो धन प्राप्ति के लिए नहीं ले रहे हैं, स्वजन संबंधी हमको आगे मिले उसके लिए भी नहीं ले रहे हैं, और काम भोग हमको आगे मिले उसके लिए भी हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं। हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए दीक्षा ले रहे हैं। तो आगे वो बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि धर्म आचरण में इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए हम दोनों सम्यक दर्शन आदि गुणों को धारण करने वाले श्रमण बनेंगे। अर्थात सम्यक तो पहले चाहिए ही, तो सम्यक दृष्टि बनेंगे, आगे 10 यति धर्म का पालन करेंगे, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, अष्ट प्रवचन माता की, 5 महाव्रतों को अखंड रूप से पालन करेंगे। तो हमारा प्रयोजन उसमें है, हम अप्रतिबद्ध विहारी बनेंगे, हम हमारा जीवन भिक्षाचर्या से मतलब गोचरी से व्यतीत करेंगे, हम किसी को कहकर खाना हमारे लिए नहीं बनाएंगे, या हमारे लिए बना हुआ है तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी सूक्ष्म तरीके से हम संयम जीवन का पालन करेंगे, और इसलिए नहीं कि हमको ये संसार वापस मिले, बल्कि इसलिए कि हमको आत्म सुख मिले। आप प्रतिक्रमण में देखना, 5 तप के 5 अतिचार या संथार के 5 अतिचार, यह लोक संसर्पवोगे, पर लोक संसर्पवोगे, फिर जीव्या संसर्पवोगे, मरना संसर्पवोगे, फिर 5वां है काम भोग संसर्पवोगे। मतलब इस लोक संबंधी, परलोक संबंधी और काम भोग संबंधी इच्छा नहीं होनी चाहिए धर्म कार्य करते समय। तो ये श्रावक के लिए भी यही नियम लागू होता है। फिर भी वो ब्राह्मण नहीं समझे, तो तीसरी बात बता रहे हैं कि अरे बच्चों देखो आप, कि तुम जो आत्मा की बातें कर रहे हो वो आत्मा वात्मा कोई होती नहीं है, क्योंकि जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, लकड़ी के अंदर अग्नि, लकड़ी जलाएंगे तो अग्नि होती है, तो लकड़ी के अंदर अग्नि, दूध के अंदर घी और तिल के अंदर तेल होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, वो अपने आप उत्पन्न होता है, नष्ट भी होता है। उसी तरह से ये आत्मा जो है या जीव जो है वो अपने आप उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण का कहने का आशय था कि भाई ये आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं, यह लोग परलोक कुछ होता नहीं, और पाप पुण्य कुछ होता नहीं है। ये जो भव मिला है, सभी लोग अपने आप को म्यूट करें, ये जो भव हमको मिला है बस उसका हम उपयोग कर लेवे, इतना ही है इस भव का लक्ष्य, बाकी यह लोग परलोक आदि कुछ होता नहीं है। अब इसके उत्तर में वे दोनों बच्चे कह रहे हैं कि भाई पिताजी, आत्मा तो अमूर्त है, अरूपी है, आत्मा दिखने वाली नहीं है। आप जो कह रहे हो बराबर है कि गर्भ में जीव आता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो तो शरीर के साथ घटना होती है, बाकी आत्मा पिछले भव से आती है, अगले भव में रवाना होती है, इस भव में भी वो जीवन व्यतीत करती है, लेकिन वो शरीर के अंदर होती है, और वो क्योंकि वो अरूपी होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है, और जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक वो दिखाई देने वाली भी नहीं है। लेकिन भले ही वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पाप करने के जो साधन हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 कारणों से, आश्रवों के कारण से या हिंसा, मृषावाद, आदत्तदान आदि के कारणों से आत्मा में पाप कर्म चिपकते हैं, और उसके फलस्वरूप भविष्य में हमको दुख भोगना पड़ेगा। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। अब
आगे वो बताते हैं कि पिताजी, जब तक हमको ये नौ तत्व की जानकारी नहीं हुई थी, जाति स्मरण ज्ञान नहीं हुआ था, जब तक हमने वे दो मुनियों को नहीं देखा था, तब तक तो हम भी यही मानते थे। और जिस तरह से आपने हमको घर पे रोकर रखा था और हमको कहा था कि भाई संसार को ही आगे बढ़ाना है, हम भी वही मानते थे। लेकिन जब से हमको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और हमने हमारे पिछले भव देखे, संयम देखा, हमने किस तरह से पालन किया, हमने किस तरह से संयम का पालन किया, वो भी हमको देखा, हमने देखा, और देवगति के भोगों को भी देखा। अब उससे हमारी धारणा बदल गई है। अब हमने ये निश्चय किया है कि हम पाप कर्म का सेवन नहीं करेंगे। इतना समझाने के बाद भी, मतलब ब्राह्मण जो उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, बावजूद इसके वे देवभद्र और यशोभद्र संसार में रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे वे क्या बोल रहे हैं? अब वे बच्चे उनको समझा रहे हैं कि पिताजी, ये जो लोक है, तीन बातें कहेंगे, ये जो लोक है वो सब प्रकार से पीड़ित है, पीड़ा है इस लोक में चारों ओर से। दूसरी बात कहते हैं, ये जो लोक है वो सब प्रकार से चारों ओर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। पहली बात बताई पीड़ित है, दूसरी बात बताई घिरा हुआ है, और तीसरी बात बताई कि अमोघ शस्त्र से, अमोघ शस्त्र की धाराएं गिर रही है। मतलब अलग अलग प्रकार के ऐसे शस्त्र गिर रहे हैं जिससे मृत्यु निश्चित होती है, अमोघ शस्त्र। ठीक है, अब ये बातें तो बता दी, लेकिन भृगु पुरोहित को ये समझा नहीं। तो भृगु पुरोहित अब समझने का प्रयास कर रहा है। उनके जो अशुभ कर्म है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, शुभ कर्म पुण्यवाणी का धीरे धीरे उदय हो रहा है। इसलिए वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों, अभी जो तुमने बताया कि तीन बातें बताई, सब प्रकार से पीड़ित है, सब प्रकार से घिरा हुआ है और अमोघ शस्त्र की धारा है, तो वो क्या है? तो अभी बच्चे कहने लगे कि मृत्यु से पीड़ित है, मृत्यु रूपी पीड़ा सभी के साथ लगी हुई है। फिर जरा, मतलब बुढ़ापे से घिरा हुआ है। बुढ़ापा आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। नारकी के जीव बूढ़े ही होते हैं, सिर्फ युगलिक और देवगति बूढ़े नहीं होते, बाकी, और तीर्थंकर गंधर आदि, बाकी चक्रवर्ती आदि, शलाका पुरुष, बाकी तो ये जो बुढ़ापा है सब ओर से सभी जीवों को घेर कर रखा हुआ है। और तीसरी बात है अमोघ शस्त्र। वो शस्त्र क्या है? तो वो कह रहे हैं रात दिन रूपी शस्त्र। सबसे विनंती करूंगा कि अपने माइक को म्यूट रखे। संगीता जी अपने माइक को म्यूट रखे, और जो भी कोई होंगे अनम्यूट, उनको अपने आप को म्यूट कर लेवे। तो तीसरी बात बता रहे, रात दिन रूपी शस्त्र। ठीक है, क्योंकि रात और दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे हमारा जीवन घटता जा रहा है और मृत्यु नजदीक आती जा रही है। फिर अभी आगे देखना, वे दो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि रात दिन बीत रही है, वो तो वापिस नहीं आने वाली है। जो समय बीत गया वो बीत गया, वापिस आने वाला नहीं है। लेकिन जो समय संसार के कार्यों में बीता या अधर्म के कार्यों में बीता, वो रात्रियां निष्फल, वो तुम्हारा सब टाइम असफल, निष्फल समझना। भले आप 20 साल के हो, 40 साल के हो या 60 साल के हो या करोड़ पूर्व के क्यों ना हो, वो सब दिन और रात्रियां निष्फल समझी जाएगी जो पापों में बीती है। दूसरी गाथा में बता रहे हैं, वही दिन और रात्रियां सफल मानी जाएगी जो रात्रियां धर्म कार्य करने में बीती है। बहुत बड़ा संकेत भगवान हमको बता रहे हैं कि समयम गोयम माप मायाए। हमको हमारा प्रमाद कम करना चाहिए। जितना जितना हमारा समय पापों में, संसार में, परिवार में, धन में जा रहा है, वो सब हमारा निष्फल है। निष्फल अर्थात धर्म रूप में नहीं है, लेकिन जो पाप किया वो तो भोगना पड़ेगा। और जो जो रात्रियां हम धर्म करेंगे, शांति से बैठकर सामाई करेंगे, पोषद करेंगे, संबर करेंगे, आदि तपस्या आदि करेंगे, वही दिन और रात्रियां सफल मानी जाएगी।
तो इतना बड़ा उपदेश शास्त्रकार भगवंत हमको इन दोनों बच्चों के माध्यम से दे रहे हैं। अब 3 बातें हो गई। अब चौथी बात, वापिस भृगु पुरोहित कह रहे, थोड़ा बहुत तो समझ गए हैं लेकिन अभी भी संसार के प्रति आसक्ति है। तो भृगु पुरोहित कह रहे हैं कि बच्चों, अभी हम ऐसा करेंगे कि हम पहले तो सम्यक्त्व सहित श्रावकपणे का पालन करेंगे। तुम्हारी बात सब बराबर है कि जन्म है, जरा है, मृत्यु है, आदि आदि, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, श्रावकपणे का पालन करेंगे। क्योंकि वो ब्राह्मण को अभी भी संसार अच्छा लग रहा है, पत्नी अच्छी लग रही है, धन अच्छा लग रहा है, और ये जो मेरे पुत्र है, पुत्रों के साथ घर में रहना अच्छा लग रहा है। इसलिए पहले हम श्रावकपना पालन करेंगे, अर्थात संसार में रहेंगे। फिर समय आने पर और तुम्हारी अवस्था परिपक्व होने के बाद हम दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। तो इस तरह से कहने के बाद मतलब उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन किया, हम कुछ वर्षों के बाद दीक्षा लेंगे। इसके उत्तर में वे दोनों बच्चे देवभद्र और यशोभद्र कह रहे हैं कि पिताजी, इस तरह की बातें तो वही कर सकता है जिसकी मृत्यु से मित्रता हो। अर्थात मृत्यु से आपकी अगर मित्रता है तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी, मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, ऐसी बात तो वही व्यक्ति कर सकता है जो जानता है कि वो अमुक अमुक वर्षों तक जीने वाला है। इसका मतलब साफ है कि हम जानते नहीं है कि हमारा जीवन कितना है, हमारी आयु कितनी है। इसलिए आप कल करने वाली बातें, मतलब हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बूढ़ा होने के बाद करेंगे, रिटायर होने के बाद करेंगे, पहले घर कर लेंगे, धन कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, फिर धर्म करेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपकी मृत्यु के साथ मित्रता भी नहीं है और आप ये भी नहीं जानते हैं कि आपका आयुष्य कितना है। और तीसरी बात, ऐसी बात वही कर सकता है जो मृत्यु से अपने आप को छुटकारा पा लेगा, अपने आप को छुड़ा लेगा। तो ऐसा भी संभव नहीं है। आप कहीं पर भी रहो, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, आयुष्य कर्म खत्म होने के बाद उस भव से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम तो आज ही दीक्षा लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कल लेंगे, परसों लेंगे या 10 साल बाद लेंगे। हम दोनों तो आज ही दीक्षा लेंगे, क्योंकि ऐसा इस संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपने और मैंने भोगा नहीं हो। क्योंकि अनंत काल से हम इस 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और हम सब कुछ भोग कर आ चुके हैं। इसलिए अब हमको भोगों में रुचि नहीं है, संसार में और घर में रुचि नहीं है। हम दीक्षा लेंगे। कितने फर्म थे वो, कितने डिटरमाइन थे वो कि नहीं, हमको तो संयम ही लेना है। छोटे बच्चे, कुमार अवस्था है, उस कुमार अवस्था में स्त्री के प्रति भी लगाव हो सकता है, होता है। खाने पीने के प्रति भी लगाव हो सकता है, होता है। माता पिता की छत्र छाया अपेक्षित होती है, होती ही है। उनको भी होंगी, मतलब उनको नहीं थी लेकिन उस उम्र के बच्चों को होती है। अनेक बातें होती है, खेल है, कूद है, धन कमाना है, अनेक उनके लक्ष्य होते हैं। लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एकमात्र संयम अर्थात दीक्षा अंगीकार करना है। अब भृगु पुरोहित को वहां पर समझ आ गया। अब भृगु पुरोहित कहने लगे कि आपकी बात तो सही है। इसका मतलब हो सकता है कि भृगु पुरोहित को वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सच्ची समझ आ गई। अब दोनों बच्चे तो तैयार है, भृगु पुरोहित भी तैयार हो चुके हैं। अब भृगु पुरोहित को अपने पत्नी को तैयार करना है, तो वो पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी का नाम है यशा, और पत्नी को कहते हैं कि देखो यशा, जिस तरह से ये जो वृक्ष है वो शाखा के बिना, मतलब ब्रांचेस के बिना शोभा नहीं पाते, जिस तरह से पक्षी पंख के बिना शोभा नहीं पाते, जिस तरह से राजा सेना के बिना शोभा नहीं पाता, उसी तरह मैं भी इस संसार में पुत्रों के बिना शोभा नहीं पाऊंगा, या मुझे ये संसार रुचिकर नहीं लगेगा। इसलिए मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। अब ऐसा कहने के बाद यशा का भी चिंतन चक्र चला। अभी तक यशा को भी संसार ही अच्छा लग रहा है, इसलिए अब उसकी पत्नी मतलब यशा क्या कहेगी तो आगे सुनो। अब यशा कहती है कि देखो,
आपको ये उत्तम काम भोग, ये जो सब वस्तुएं हैं, धन है, शब्द रूप गंध रस रूप विषय जो प्राप्त हो चुके हैं प्रचुर मात्रा में, तो उसको आप छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? क्यों कष्ट रूपी संयम का पालन करना चाहते हो? एक काम करो, पहले अपन सब इनको भोग लेंगे और फिर दीक्षा अंगीकार करेंगे। ठीक है, मतलब इसने भी कहा कि दीक्षा लेंगे लेकिन पहले क्या करेंगे? संसार को भोग लेंगे। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं यही भावना होती है कि पहले संसार, धर्म बाद में, चाहे वो श्रावक पने का धर्म हो या संयम की भावना हो। लेकिन शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि संसार असार है, अनित्य है, अशरण है। अब भृगु पुरोहित क्या बोल रहे हैं कि अरे यशा, ये जो काम भोग है, ये जो संसार के साधन है, हमने बहुत भोग लिए हैं, हम भुक्त भोगी है, हमने धन भी कमा लिया है, राजा के दरबार में हमारी इज्जत भी है, समाज में भी हमारा नाम है, हमारे दोनों पुत्र भी है, परिवार हमने कर लिया है, तो हमने बहुत सारे भोग ऑलरेडी भोग चुके हैं। इतना ही नहीं, अब हमारी युवा अवस्था खत्म होते जा रही है और धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ ढलान करते जा रहे हैं, मुड़ते जा रहे हैं। किसकी तरफ? बुढ़ापे की तरफ। ठीक है, इसीलिए दशवैकालिक में कहा है कि जाविंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे, मतलब जब तक इंद्रिया शिथिल नहीं हो जाती तब तक धर्म का आचरण कर ले। तो यहाँ पर वे वही कह रहे कि अब हमारी युवा, पहले तो भोगों को भोग चुके हैं, युवा अवस्था हमारी जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, भोगों की लालसा से नहीं छोड़ रहा हूं। हाँ, फिर वो बता रहे हैं कि मैं संयम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मुझे वे भोग वापिस मिले। देखो, पहले वही ब्राह्मण पुत्रों को कह रहे थे कि तुम रुक जाओ, काम भोग के साधन है। अब जब पत्नी उस ब्राह्मण को कह रही है कि तुम रुक जाओ, भोगों के साधन है, पहले भोग लेंगे, तो अब वही ब्राह्मण जिसको पहले समझ नहीं थी, अब समझ आ चुकी है, तो वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं भोगों की लालसा से संयम अंगीकार नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब, इसीलिए भगवान शास्त्रकार सम्यक्त्व का महत्व बताते हैं। सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्भाव न्यारो रहे, जेम ध्याय खिलावे बाल। तो अंतर्भाव से न्यारा होना ही पड़ेगा। साधु को तो सम्यक तो होता ही है, जो छठे सातवें आदि गुणस्थान के। श्रावक को भी संसार चलाते हुए भी अंतर्भाव से न्यारा रहना पड़ेगा। अब वो पत्नी वापिस कह रही है, उसको रोकने की आशा से, कि भाई तुम दीक्षा लेने की बात कर रहे हो, बात ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जावे कि तुम आवेश में आकर ये निर्णय ले रहे हो और बाद में दीक्षा लेने के बाद बुढ़ापे के कारण से तुम दीक्षा नहीं पाल पाओ, या विहार में तुम्हें कष्ट हो, या फिर भिक्षाचर्या मतलब गोचरी तुम्हारे से व्यवस्थित नहीं हो, तो फिर आगे चलकर तुमको पश्चाताप होगा। इसलिए उससे अच्छा तो ये है कि पहले अपन काम भोग लेवे, संसार में रहे, और फिर बाद में उस संयम की बात को सोचेंगे। अब 15 मिनट और चलेगा। अब भृगु पुरोहित क्या कह रहा है कि दीक्षा की बात, दीक्षा में कष्ट है, ये बात सही है, इसीलिए भगवान ने दीक्षा में 22 परिशह बताए हैं। 22 परिशह को जीतने वाले और उपसर्ग को जीतने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हमारे सामने उदाहरण है ये मेतार्य मुनि, गज सुकुमाल मुनि, खंदक ऋषि, फिर खंदक ऋषि के 500 शिष्य, और भगवान महावीर स्वामी आदि आदि एक्सेट्रा, बहुत सारे उदाहरण है। तो परिशह को जीतने वाला ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो उसी के उत्तर में भृगु पुरोहित कह रहे हैं कि मेरे दोनों पुत्र को देखो, इतनी कम उम्र में वो संसार के काम भोगों को इस तरह से छोड़ रहे हैं जिस तरह से जो सर्प मतलब स्नेक, सर्प अपनी कांचली मतलब स्किन को निकालकर छोड़ देता है और बाद में उस स्किन की तरफ, उस कांचली की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है, पलटकर देखता भी नहीं है।
इतनी निर्ममत्व भाव से अनासक्त होकर मेरे दोनों बच्चे इस संसार को छोड़ रहे हैं। हमारे तिजोरी में जो धन है और गार्डन में जो गाड़ियां है, हमारी जो इज्जत है समाज में, राजा के दरबार में, आदि आदि सब रिद्धि मेरे दोनों बच्चे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं भी दीक्षा को अंगीकार करूंगा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। और जिस तरह से बैल, जातिवंत बैल भार को ढोता है, उठाता है, उस तरह में संयम रूपी भार को मृत्यु पर्यंत सम्यक प्रकार से निरअतिचारपने संयम के भार को का वहन करूंगा। इसका मतलब जो भृगु पुरोहित पहले अपने बच्चों को रोक रहे थे, अब उनकी समझ सम्यक होने के बाद वे ही यशा पत्नी को समझा रहे हैं कि संयम कितना श्रेष्ठ है, संयम क्यों लिया जाता है, और संयम लेने से फल की, कौन से फल की प्राप्ति होती है। अब इतना समझाने के बाद यशा को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब यशा भी सोचती है कि मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं, उनको तो जाति स्मरण आदि ज्ञान हुआ, उनके साथ साथ मेरा पति भी जा रहा है, तो अब मैं पीछे रहकर क्या करूंगी। और जो जो बातें इन्होंने समझाई वो भी तो सही लग रही है, अनुभव में भी आ रही है, अनित्य है, दुख है संसार में, आदि आदि। तो अब वो भी निर्णय करती है कि जिस तरह से पक्षी आकाश में उड़ता है और एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है अप्रतिबद्ध होकर, उसी तरह अब मैं भी दीक्षा का पालन करूंगी, संयम जीवन अंगीकार करूंगी और तुम तीनों का अनुसरण करूंगी। तो इस तरह से अब यशा पत्नी को भी वैराग्य आया और उसने भी दीक्षा अंगीकार करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, तो इस अध्ययन में जो 6 जीव है उसमें से 4 तो दीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमको दोनों का देखना है, बस 15 मिनट चलेगा। और अब जब ये सूचना, कौन सी सूचना, कि ये 4 लोग दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं और उनके पीछे जो धन है, रिद्धि है, समृद्धि है, वो सब गाड़ियों में भरकर राजा ने मंगवाई है। राजा का नाम इक्ष्वाकार राजा और उसकी रानी का नाम कमलावती। तो जब कमलावती रानी को ये बात पता चलती है तो कमलावती रानी को भी वैराग्य उत्पन्न होता है। देखो, पिछले भाव में संयम का पालन किया, धर्म के नजदीक रहे, जिनवानी के नजदीक रहे, उसको अच्छी तरह से आत्मा में घोटा है। इसलिए कभी छोटा सा भी निमित्त मिल जावे, हल्का सा निमित्त भी मिल जावे, तो भी तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जो इतने वर्ष भोगों में बिताए उसको छोड़ने में समय मात्र भी नहीं लगता है। धन्ना अंगार को देखना, शालिभद्र को भी देखना, और भी अन्य मुनि है, साधक है। तो अब कमलावती रानी को जब ये पता चलता है कि राजा ने वो सब धन, जो उनका धन है, वो अपने राजमहल में मंगवाया है, तो रानी जाती है राजा के पास। अब रानी जो है राजा को ये नहीं कहेगी कि अच्छा हुआ राजा जी आपने उनका धन मंगवा लिया, पहले तो मेरे पास 50 या 100 सेट थे गले में पहनने के लिए, या हाथ में कड़ा, बाजूबंद, ये कर्ण कान में पहनने के लिए, आदि आदि, नाक में पहनने के लिए सब है, लेकिन अच्छा किया आपने और मंगवा लिया। अब मेरी तिजोरी और भरेगी और अलग अलग फंक्शंस में मैं वो पहन पाऊंगी, तो मेरी वो शोभा होगी। इस तरह की भावना कमलावती रानी की नहीं थी। अब हम जानते हैं कि इस जमाने में लगभग रानी या राजा तो कोई है नहीं। हमारे पास धन भी होगा तो कितना होगा, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, एक्सेट्रा, अलग अलग लेवल है। लेकिन वे राजा थे और रानी, तो रानी को किसी बात की कमी नहीं थी और धन आ भी रहा था, लेकिन रानी ने सम्यक विचार किया और उसी सम्यक विचार के आधार पर वो राजा, इक्ष्वाकार राजा को समझा रही है कि जिन भृगु पुरोहित और उनके बच्चों ने जिस धन को त्यागा है, उस धन को, हाँ, आपको यह मालूम होना चाहिए
कि वमन किए हुए पदार्थ को खाने वाले पुरुष की प्रशंसा नहीं होती। तो रानी ने क्या कहा? वमन। धन को क्या कहा? वॉमिटिंग, वॉमिट। मतलब जो उन्होंने वॉमिट कर दिया है, छोड़ दिया है, वमन कर दिया है, उस वमन को हे राजा तुम चाटना चाहते हो, तुम स्वीकार करना चाहते हो, तुम ग्रहण करना चाहते हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती, या ये बात प्रशंसनीय नहीं है। पहली समझाइश। दूसरी बात कह रहे हैं कि राजा तुम ध्यान से सुनना, कि अगर तुमको इस संसार का पूरा धन भी दिया जाए, पूरा, तो भी तुम्हारे लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है वो आकाश के समान अनंत है। ये कौन किसको कह रहा है? रानी कमलावती राजा इक्ष्वाकार को कह रही है। वो राजा है, फिर भी रानी कह रही है कि तुमको कितना भी मिल जावे तो भी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो हमारे लिए तो और ज्यादा वो लागू होता है कि राजा से तो कम है हमारे पास, तो जितना कम है उसमें भी हमको तृप्ति नहीं है। राजा जितना भी मिल जावे तो भी हमको तृप्ति नहीं होगी, और पूरे संसार का धन भी मिल जावे तो भी हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। ये बात की चर्चा भगवान ने जगह जगह पर आगमों में करी है, बताई है। हमको भी इससे बोध लेना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। देखो, जो अमेरिका में है, जो फॉरेन में है, वो धन कमाते हैं, और मान लो वहां के गवर्नमेंट का नियम है कि आप चाहे जितना धन कमाओ, लेकिन एक भी रुपया आप अपने घर पे, मतलब होम कंट्री इंडिया में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो जो बुद्धिमान पुरुष है, वो पुरुष फॉरेन कंट्री में रहकर अधिक धन नहीं कमाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं घर पे नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, तो वो इतना ही कमाएगा जितना उसको वहां पे आवश्यकता है। तो उसी तरह से हम संसार में हैं तो हमको हमारी आवश्यकताएं देखना है, 12 व्रतों से आवश्यकताएं कम भी करना है, और बस उतना ही करना है जितनी आवश्यकता है। ज्यादा करेंगे तो वो बैंक में ही रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा और हमारी रवानगी हो जाएगी, लेकिन जितना रहेगा उसका पाप तो हमारे साथ आने ही वाला है। तो दूसरी बात ये बता दी। तीसरी बात वो कह रही है कि जो जिस धन के पीछे तुम दौड़ रहे हो, वो धन, वो दौलत, वो पैसा, वो डॉलर या वो पाउंड मरते समय तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाले हैं। ये राजा को कह रही है। रानी को मालूम है कि वो राजा है, राजा के मंत्री भी होते हैं, राजा के पुरोहित भी होते हैं, राजा की बाहर सेना भी खड़ी है, आदि आदि, राजा की रिद्धि वो जानती है, लेकिन फिर भी रानी समझा रही है राजा को कि मरते समय धन तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। कृष्ण महाराजा को हम जानते हैं, जंगल में पानी नहीं मिला, 3 खंड का अधिपति, जन्म भी जेल में हुआ और मृत्यु भी जंगल में हुई। आप सोचना कि इस जीव की कर्मों के कारण क्या हालत होती है। इसलिए फिर रानी आगे कह रही है कि जिस तरह से पक्षी या पक्षिनी मतलब स्त्री जाति पिंजरे में आनंद नहीं पाती, पिंजरे में अगर पक्षी को रखो तो वहां पर वो आनंद नहीं पाता, उसी तरह मैं भी इस राजमहल में आनंद को नहीं प्राप्त कर रही हूं। इसलिए मैं आरंभ परिग्रह को छोड़कर काम भोगों से अनासक्त होकर, काम भोगों से निवृत्त होकर, द्रव्य और भाव से परिग्रह रहित होकर संयम जीवन अंगीकार करने वाली हूं। उत्तरदायन सूत्र कहो या अन्य आगम कहो, लास्ट पॉइंट या लास्ट स्टेज तो यही होता है जीवन में, जब मोक्ष के पहले, कि संयम अंगीकार करना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रानी ने भी अपनी भावना व्यक्त कर दी कि मैं संयम लेने जा रही हूं, लेकिन रानी को पता है कि अभी तक राजा का जो मन है वो बदला नहीं है, अभी और राजा को थोड़ा समझाना पड़ेगा। रानी ये भी जानती है कि समझाने पर राजा समझ जाएंगे, तो राजा को और 4-5 गाथाओं में समझाती है। तो पहली बात वो कहती है कि राजा जी, जिस तरह से वन में, फॉरेस्ट में अगर आग लग जावे तो कोई जानवर जो है वो उस आग को जलते हुए देखकर आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि उस आग में दूसरा जानवर मरेगा। लेकिन ठीक है, वो जिस तरह से आनंदित होता है, लेकिन वो नहीं जानता
कि वो अग्नि से वो खुद भी जलकर मरने वाला है, उसी तरह से ये जो मनुष्य है वो राग द्वेष रूपी अग्नि से वो स्वयं जलकर मरने वाला है, वो नहीं जानता है, इसीलिए वो संसार में आसक्त होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि राग द्वेष रूपी अग्नि से जलते हुए इस संसार को देखना है। वो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। तो उसी तरह से, या फिर रत्न सुंदर महाराज साहब कहते हैं कि सी द इनविजिबल देन यू कैन डू द इम्पॉसिबल। तो जो दिखता नहीं है उसको हम आगम के माध्यम से देखने का प्रयत्न करें, तो जो दुष्कर है, आगे आएगा, दुष्कर है, मोक्ष जाना दुष्कर है, उसकी भी प्राप्ति हमको हो जाएगी। आगे वे बता रहे, बस 5 गाथा बाकी है। आगे वे बता रहे हैं कि जो विवेकी पुरुष होता है, विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से हित है क्या करने से अहित होगा, उसको कहते हैं विवेक। जो विवेकी पुरुष होता है वो काम भोगों को छोड़कर प्रसन्नता के साथ संयम जीवन अंगीकार करता है। वो देखना आप, हर एक गाथा में लगभग काम भोगों को छोड़ो और संयम अंगीकार करो। संसार अनित्य है, संयम जीवन ही सुख देने वाला है। सभी आगमों का सार यही बताया गया है। अब आगे बताते हैं, देखो राजा को बताते हैं, राजा जी जिस तरह से भृगु पुरोहित ने इन काम भोगों को अनित्य समझकर या अशरणदाता समझकर इनको छोड़ दिया है, उसी तरह से आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने तो निर्णय ले लिया कि मुझे दीक्षा लेना है, तो जिस तरह से भृगु पुरोहित ने किया, जब वे कर सकते हैं, जब देवभद्र और यशोभद्र कर सकते हैं, तो राजा जी आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखना, थोड़ी कल्पना करना, वे राजमहल, वो उनका बड़ा महल, फिर उधर उनका बड़ा सा कमरा, और उसमें वो चर्चा चल रही है। राजा जी के पास तलवार भी होगी, अनेक शस्त्र भी होंगे, राजा है, उसका कदाचित उनको भान भी होगा मैं राजा हूं, मेरे सामने कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यशा जो बोल रही है, वो मिचानुक्रम कमलावती रानी जो बोल रही है, शांति से उसको सुन रहे हैं। अभी इन्होंने कोई प्रश्न किया नहीं है, आगे वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम भी अगर जिन वाणी को सम्यक प्रकार से शांत भाव से श्रवण करे, श्रद्धा करे, प्रतीति करे, रुचि करे, तो हमको भी इस भाव में भी सुख प्राप्त होगा और अगले भाव में भी सुख प्राप्त होगा। अब आगे कह रहे हैं, देखना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह से मान लो किसी पक्षी के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है, तो उस पक्षी को बाकी के सभी पक्षी जो है वो परेशान करते हैं। आपने देखा होगा पक्षी का झुंड, उनका ग्रुप, जिस पक्षी के मुंह में मांस का टुकड़ा होगा, बाकी के पक्षी उससे छीनने का प्रयत्न करेंगे, उसको पीड़ित करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पक्षी उस मांस के टुकड़े को छोड़ देगा, फिर उस पक्षी को कोई परेशान नहीं करेगा। उसी तरह से जब तक ये धन, समृद्धि, रिद्धि, संसार हमारे पास है या हम उसमें है, तब तक हम दुखी होने ही वाले हैं, पीड़ित होने वाले हैं। और रानी बोल रही है, रानी की तिजोरी भरी हुई है, गहने है, राजा जो रानी कहेगी राजा सुनने वाला है, राजमहल है, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन रानी कह रही है कि हम पीड़ित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इस राजमहल में रह रहे हैं। तो देखना, सम्यक्त्व आने के बाद संसार के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और आखिरी बात बता रहे हैं, आखिरी 2 बात, कि जिस तरह से सर्प गरुड़ पक्षी को देखकर वो शंकित होता है, अरे कहीं वो पक्षी आकर मुझे मार ना दे, खा ना दे, तो वो धीरे से अपने बिल में चला जाता है या छुप जाता है। उसी तरह से विषय भोगों से शंकित होकर, मतलब विषय भोगों के ऊपर श्रद्धा नहीं करे, विषय भोगों के ऊपर शंका करे, अरे गाड़ी लेना, पैसा कमाना, शादी करना, बच्चों को व्यापार में और बढ़ाने का प्रोत्साहन देना, घूमना फिरना, ये जो काम भोग के विषय है उसमें डाउट करे, शंका करे, ये सही है, इससे क्या होगा, इस तरह का चिंतन करे, ना कि उस पर श्रद्धा करे।
आनंदित नहीं होवे। तो जिस तरह से सर्प बिल में चला जाता है वो सुरक्षित रहेगा, पक्षी से मारा नहीं जाएगा, उसी तरह से काम भोगों से शंकित होवे और संयम मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। और आखिरी बात बता रहे हैं, दूसरा उदाहरण, कि जिस तरह से हाथी बंधनों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। मान लो किसी हाथी को रस्सी से बांध रखा है, हाथी में बहुत बल होता है और अपने बल से वो रस्सी को तोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर स्वतंत्र हो जाता है। उसी तरह से आप और मैं भी इस संसार संबंधी बंधनों को छोड़कर संयम मार्ग को अंगीकार करें, ताकि आप और मैं आत्मिक सुखों को प्राप्त करें। इस तरह से समझाने पर, क्योंकि वो राजा की आत्मा भी हलुकर्मी थी, पिछले भाव में संयम का पालन किया था, वो राजा की आत्मा भी समझ गई, तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि हाँ, अब हम दोनों भी इस राजमहल आदि धन को छोड़ के संयम अंगीकार करेंगे। तो ध्यान से सुनना, पहले तो देवभद्र और यशोभद्र को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो उस वैराग्य में स्थिर रहे। फिर उन्होंने पिता को समझाया, पिता को वैराग्य आया, दीक्षा का निर्णय किया। वो भृगु पुरोहित ने पत्नी को समझाया, यशा पत्नी को, पत्नी रोकने का प्रयास कर रही थी लेकिन समझाने पर पत्नी भी समझ गई, पत्नी ने भी निर्णय लिया, तो चारों जनों की दीक्षा हो गई। ये बात सुनकर रानी कमलावती को स्वयं ही वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए। लेकिन जब उसने राजा की भावना देखी कि धन मंगवा रहा है, अभी संसार में आ सकता है, तो रानी राजा को समझा रही है, तो समझाने पर वो इक्षुकार राजा भी बोधि को प्राप्त करते हैं और इस तरह से 6 आत्मा की दीक्षा होती है। और देखना, आगे की गाथा में दिया है कि कठिनता से छोड़ने योग्य भोगों को 6 जनों ने छोड़ा। इसका मतलब शास्त्रकार भी स्वीकार कर रहे हैं कि इन काम भोगों को छोड़ना कठिन है। आगे जो हमारा मुर्गा पुत्र का अध्ययन आएगा उसमें भी बताया है कि संयम ये तलवार की धार है जिसके ऊपर नंगे पैर से चलना है, लेकिन संयम जीवन किस तरह से सुखकर होगा वो भी उस अध्ययन में बताया हुआ है। तो इस तरह से इस अध्ययन की समाप्ति पर शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि वे इन 6 आत्मा ने जिन वाणी को अपने जीवन में उतारा, संयम का निरअतिचारपने पालन किया, विविध प्रकार की तपस्या करी और अंत में सभी कर्मों का क्षय कर अर्थात दुखों का क्षय कर अनंत सुखों की प्राप्ति करी। और इसलिए पूज्य जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधु वंदना में उन महान आत्माओं का वर्णन किया है जो एक तो ऑलरेडी मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं या फिर आगे निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। बड़ी साधु वंदना भी हम भाव पूर्वक रोज उसको फेरे तो भी हमारे भाव प्रशस्त होते हैं। इस तरह से हमारा इक्षुकार नामक 14वां अध्ययन पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत खामना सा। संवर पला दीजिए। हाँ, जो हमने संवर लिया था, जब तक नवकार मंत्र नहीं बोले तब तक हम संवर में है, तो अब हम संवर को पालते हैं गुरु भगवान सिद्ध भगवंतों की साक्षी से। सम्मम कायणम फासियम पालियम सोयम तिरियम किटियम आरायम आनाय अनुपालियम भवई जमच न भवई तस्सम इच्छामि दुक्कडम। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोय सवसाउनम। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिम पडम हवई मंगलम। मैं जैन सेंटर ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो मुझे इस उत्तरदायन सूत्र की श्रृंखला में अलग अलग जो अध्ययन है उसके भाव समझाने का उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। उसके लिए मैं फिर से सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। श्वेता। जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। आज हमारे सामने आदर्श भाई ने इक्षुकार्य नामक 14वें अध्ययन की चर्चा करी। वर्णन इतना सुंदर, इतना रुचिकर था कि क्या बताएं, जिसमें
इक्ष्वाकार राजा, कमलावती, भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी यशा और उनके दोनों पुत्रों, 6 व्यक्तियों ने संसार के काम भोगों को तुच्छ समझकर दीक्षा को धारण किया और दीक्षा का इतना शुद्ध पालन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो आज के इस अध्ययन का सार खंडमित सुखा बहुकाल दुखा, जो संसार के सुख हैं वो बहुत थोड़े से हैं, जिनके पीछे बहुत दुख लगे हुए हैं। तो हमें इस बात को जानकर भी अपने को थोड़ा छोटे से रूप, छोटी छोटी बातों को, धर्म की बातों को अपने जीवन में लाकर हमें अपने जीवन को संयमित बनाना चाहिए। और जैसे वे दीक्षा ले सकते हैं, वे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, तो हमारी भी आत्मा में अनंत शक्ति है कि हम भी उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और जो आदर्श भाई हमारे सामने हैं, इतना सुंदर विवेचन हमारे सामने करते हैं, इतनी एफर्ट, इतनी एनर्जी के साथ हमें स्वाध्याय करवाते हैं, उसके लिए आदर्श भाई हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपकी अनुमोदना करते हैं और वी आर सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मांगलिक, आदर्श भाई मांगलिक कर। हाँ, गुरु भगवंतों की आज्ञा से, साक्षी से और बड़े श्रावकों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा, अरिहंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहू लोकुतमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद होवे। जय जिनेंद्र सभी से। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, आदर्श भाई हैं अभी। आदर्श जी, कितने कम उम्र में सम्यक प्राप्त हो सकता है? अब सम्यक्त्व जो है वो पूछा था, और गर्भ में भी होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आगम में आया है, भगवती में ही आया है कि गर्भ में रहा हुआ जीव अगर अशुभ विचार करे तो वो नरक गति में जाता है, अगर उस टाइम पर आयुष्य का बंद करे तो। और धर्म का आकांक्षी हो, पुण्य का आकांक्षी हो, मोक्ष का आकांक्षी हो, तो वो देवगति को भी, देवगति में भी जाता है गर्भ से। तो उस आधार से मैंने साधु संतों को भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि गर्भ में भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है, प्राप्ति। लेकिन श्रावकपना जो है वो अच्छी तरह की समझ होने के बाद ही श्रावकपना आता है, क्योंकि उसमें व्रतों का पालन करना है। तो वो जो श्रावकपना है या साधुपना है वो लगभग अपन 8 वर्ष में मानते हैं। थैंक यू। ठीक है नीना जी, फिर सबको जय जिनेंद्र और थैंक यू। सबको जय जिनेंद्र, खमत खामना।